कौन है ये आदमी जिसके एक इशारे पर नेपाल में जेएनजी ने फूंक दिया सिंहासन? 5 साल पहले का एक रैप सॉन्ग नेता जाति सबे चोट नेपाल में करने लगा ट्रेंड। इस आदमी की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसे एक वीडियो से समझिए। जब युवा बेकाबू होता है तो क्या होता है। काठमांडू के आसमान में एक घर के ऊपर हवा में एक हेलीकॉप्टर बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल ऐसे जैसे हवा में लटका हुआ। आसपास के घरों के छतों से इस दृश्य को लोग अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। बीच बीच में केपी चोर गद्दी छोड़ के नारे भी सुनाई दे रहा है। तभी हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ता है, लेकिन उसके बाद जो दिखा वो हैरान करने वाला था। हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली रस्सी के सहारे लटक रहा था। उस ट्रॉली में दर्जनों लोग लटक रहे थे, बिल्कुल हवा में। हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है और उस ट्रॉली में लटके हुए लोग भी हवा में उड़ने लगते हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक उस ट्रॉली में नेपाल के किसी मंत्री का परिवार जान बचाकर देश छोड़कर भाग रहा होता है। सोचिए, एक दिन पहले तक जिस परिवार की हनक थी, उनके जान के लाले पड़ गए। अब आते हैं उस आदमी की कहानी पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल के जेएनजी आंदोलन के पीछे का चेहरा वही है। इस समय नेपाल के जेएनजी के दिलों में बालेन शाह ने अपनी गजब की पैठ बना ली है। लोग उन्हें मेयर की कुर्सी छोड़कर नेपाल का अगला लीडर बनते देखना चाहते हैं। कौन है ये बालेन शाह? प्रोटेस्ट के बीच उनकी बात क्यों की जा रही? नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट के बीच पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि ओली दुबई जाने की योजना बना रहे हैं। हिंसा के बीच कई मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं और देश छोड़कर जा चुके हैं। इन सब के बीच काठमांडू की गलियों में एक नौजवान की आवाज गूंज रही है। बालेन शाह न किसी पुराने जमाने के राजनेता हैं, न ही किसी बड़े खानदान के वारिस। तो कौन है ये बालेन शाह? प्रोटेस्ट के बीच उनकी इतनी बात क्यों की जा रही है? बालेन का स्ट्रीट बॉय से लेकर स्टार रैपर तक बनने का सफर काफी रोमांचक है। बालेन 1990 में काठमांडू के नारायण देवी में जन्मे। मधेसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले बालेन के पिता डॉक्टर राम नारायण शाह हैं और मां का नाम ध्रुवा देवी है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हिप हॉप की दुनिया में काफी इंटरेस्ट था। 2012 में उनका पहला सिंगल स्ट्रीट बॉय आया। ये उन्होंने 9वीं की क्लास में लिखा था। फिर क्या था, बालेन नेपाल के अंडरग्राउंड रैप सीन में छा गए। रॉबराज नाम की नेपाल की पहली रैप बैटल लीग हुई, जिसमें उनके तीखे लिरिक्स ने सबको हक्का बक्का कर दिया। उनका गाना नेपाल हासी को तो यूट्यूब पर 70 लाख से ज्यादा बार देखा गया। ये गाना गरीबी, भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों को दिखाता है। यही वजह है कि बालेन सिर्फ रैपर नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज बन गए। बालेन सिर्फ माइक पर आग उगलने वाले रैपर नहीं है, वो एक सिविल इंजीनियर भी हैं। नेपाल के वीएस निकेतन स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हिमालयन व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। फिर भारत के विश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में एमटेक किया। 2015 में जब नेपाल में भयानक भूकंप आया तो बालेन ने देश के पुनर्निर्माण में दिन रात मेहनत की। उनका ये जुनून बाद में उनके मेयर बनने तक का बेस बना। 2015 में भारत की नाकाबंदी ने नेपाल को हिलाकर रख दिया था। बालेन ने देखा कि कैसे सरकार ने आम लोगों को मुश्किल में छोड़ दिया। बस यहीं से उन्होंने सिस्टम को ठीक करने की ठानी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में उन्होंने काठमांडू मेयर का चुनाव लड़ने की सोची, लेकिन उस वक्त पीछे हट गए। फिर 2021 में फेसबुक पर एक पोस्ट के साथ बालेन ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में उनका निशान था लाठी, जो सिस्टम की खामियों को तोड़ने का प्रतीक बना। 2022 का चुनाव बालेन के लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल जैसे बड़े दलों के उम्मीदवार को हराकर काठमांडू का मेयर बनने का इतिहास रच दिया। ये जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे नेपाल में निर्दलीय उम्मीदवारों की लहर थी, जिसे लोगों ने बालेन इफेक्ट का नाम दिया। मेयर बनते ही बालेन ने काठमांडू को बदलने की ठान ली। सड़कों की सफाई, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए बेहतर करना, सरकारी स्कूलों की निगरानी जैसे कई काम उन्होंने किए। नेपाल की सड़कों पर जो जेएनजी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी बगावत का चेहरा बन रहे हैं बालेन। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाकी से बोलते हैं, नेपो बेबीज नेता पुत्रों की संतानों को ललकारते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं। टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया था। शाह नेपाल के युवाओं में बदलाव की उम्मीद जगा रहे हैं। कई लोग उनसे देश का नेतृत्व करने की मांग तक करने लगे हैं, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय नेतृत्व की राह चुनेंगे? ये सवाल अभी हवा में है। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। आगे दिस मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन् राइट।
We are gonna stand together. Every single one of them. Are you with me? यो दिल्लीको बोली हो. जेनजीहरू को छन् हात उठाउँ त. Yeah, once more जेनजीज. फकिङ मैले रगत बगाएको छु राइट. यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू भाँचिनेहरू बुझ्छन्. Sorry for the language. I don't want to fucking curse.